हेलो एसएससी वालों, कैसे हो तुम लोग? तैयार हो रेलवे में छेद करने के लिए? तो देखो, हम आज से एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जीके जीएस सभी तरह के सवाल करने वाले हैं। आज का सीरीज का पहला नंबर है। तो देखो, इसमें हम 20 जीके के सवाल कराने वाले हैं। देखते हैं तुम 20 में से कितना जवाब दे सकते हो। अगर तुम एसएससी के एस्पिरेंट हो ना, तो तुमको 20 में से कम 15 तो आना ही चाहिए। वीडियो अंत तक देखना और हमें अपना फीडबैक देना, कैसा सवाल है और किस तरह का आपको सवाल चाहिए। तो चलिए हम अपने एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट आपका अभी से शुरू होता है। देखते हैं हम पहले सवाल अपना क्या है। पहला सवाल, प्रश्न क्या बोला? भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन एक क्या है? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन दो है 26 जनवरी 1952 को। ऑप्शन तीन है 15 अगस्त 1948 को। ऑप्शन चार है 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो चलिए अब अगला सवाल पे हम बढ़ते हैं। प्रश्न दो, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय जो संविधान लागू हुआ था उसके बाद कब अपनाया गया था? ऑप्शन एक है 26 जनवरी 1950 को। दूसरा है 26 जनवरी 1949 को। तीसरा है 26 नवंबर 1949 को। चौथा है 31 दिसंबर 1949 को। इसका जवाब क्या हो सकता है, बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर तीन, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान अपनाया गया था। अगला सवाल चलते हैं। प्रश्न तीन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन दो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन तीन सर वी.एन. राव। चौथा है श्री के.एम. मुंशी। तो इसका जवाब हो सकता है सर वी.एन. राव। दोस्तों, ये वीडियो आप अंत देखिए और 20 में से आप हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। प्रश्न नंबर चार, स्वतंत्रता भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन एक है हुकुम सिंह। ऑप्शन दो है बलिराम भगत। ऑप्शन तीन है रवि राय। ऑप्शन चार है जीवी मावलंकर। तो इसका जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न पाँच, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन एक है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन दो है सी राजगोपालचारी। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अब अगले सवाल में बढ़ते हैं। प्रश्न 6, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? जो राष्ट्रगान हम लोग इसमें गाते हैं ना, वो पहली बार कब गाया गया था? ये सब आप तो सवाल जानते हो कि हर एग्जाम में पूछ लेता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। लेकिन आज आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप किसी एग्जाम में छेद कर सकते हैं। ऑप्शन एक है वर्ष 1947 में। ऑप्शन दो है वर्ष 1945 में। तीन है वर्ष 1950 में। चार है वर्ष 1951। तो दोस्तों, इसका जवाब हमें क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। काफ़ी सरल लग रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। तो अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न 7, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? जो संविधान होता है भारत के ना, वो काम मतलब कब से शुरू किया था? ऑप्शन एक है 1945। दो है 1946। ऑप्शन नंबर तीन है 1947। ऑप्शन नंबर चार 1948। तो कब शुरू किया था? 1946। ऑप्शन दो हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद है इसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न 8, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? जो संविधान सभा है ना, वो राष्ट्रगान कब अपनाया था? ऑप्शन एक है 25 जनवरी 1950। दूसरा है 26 जनवरी 1950। तीसरा है 24 जनवरी 1950। चौथा है 29 जनवरी। देखिए, सारे सवाल क्या है? एक जैसा लग रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको सही ढूंढना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। तो इनका बिल्कुल राइट कौन सा हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर थ्री क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 9, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? जो इसमें है ना, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन ए के प्रत्यक्ष है, दूसरा राष्ट्रपति का है, कि तीसरा प्रतिनिधियों का है, चौथा कि तानाशाही का है। तो आप हमें बता सकते हैं कैसा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रतिनिधियों का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब होएगा। तो दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला, सभी के सभी देखे होंगे, आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये सब सवाल। प्रश्न 10, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? पहला योजना आयोग, दूसरा विधानसभा, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा है कार्यकारी समिति। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विधानसभा के द्वारा हुआ था। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 क्या बोला है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है 9, 2 है 10, 3 है 11, चौथा है 12। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 12। इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में? 12। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न 12 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाग हैं? 1 है 12 भाग, 2 है 22 भाग, 3 है 18 भाग, चौथा है 25 भाग। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो दोस्तों इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25 भाग हैं पूरे। तो उम्मीद है इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा, काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए प्रश्न 13, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है ना, उसमें कितनी भाषा शामिल है? तो कितनी सा ऑप्शन देखते हैं। 1 है 18, 2 है 22, 3 है 16, 4 है 12। तो दोस्तों इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22। तो ऑप्शन 2 क्या है? 2। भारत संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? 22 है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 14, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? देखिए दोस्तों हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्स कराने का कोशिश करें। जल्दी जल्दी सवाल करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको और भी पढ़ना होता है। इसी में टाइम दे देंगे तो और जो टॉपिक होता है वो सब छूट जाएगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करें। देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? सरकार का संसदीय रूप, दूसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, 3 है सरकार का अध्यात्मात्मक रूप, चौथा संघीय रूप। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सरकार का अध्यात्मात्मक रूप। ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 15, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? जो भारत का संविधान है उसको कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन 1 है राज्यमंडल, ऑप्शन 2 है राज्य संघ, ऑप्शन 3 है महासंघ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राज्य संघ। ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? जो भारतीय संविधान है ना, मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए थे? ऑप्शन 1 है 1971, ऑप्शन 2 है 1972, ऑप्शन 3 है 1975, ऑप्शन 4 है 1976। तो दोस्तों आप हमें बता सकते हैं कब हुआ था? तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। तो ऑप्शन 4 क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य है? जो भारतीय संविधान में ना वो कितनी मौलिक के कर्तव्य हैं? तो दोस्तों ऑप्शन 1 है 11, ऑप्शन 2 है 9, ऑप्शन 3 है 20, ऑप्शन 4 है 12। तो आप बता सकते हैं कितनी है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 11 हैं मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 1 है समानता का अधिकार, 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, 3 है शोषण का अधिकार, चौथा है संपत्ति का अधिकार। नहीं है पूछा है, पहले आप इसमें 3 देखिए कौन कौन है, चौथा अपने आप मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। आप सुने होंगे इस बदल के किस में चला गया? दूसरे में बदल गया। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? 4 बिल्कुल सही होगा, संपत्ति का अधिकार। तो प्रश्न 19 पे चलते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? जो राष्ट्रपति द्वारा राज्य के सभा के जो कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शन 1 है 5, 2 है 12, 3 है कुल सदस्यों का 5वां भाग, चौथा है 10। इसका मतलब समझते हैं 1/5। तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही होगा। 12 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 दोस्तों। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, आज का ये आखिरी सवाल है। तो देखिए क्या दिया है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? जो भारत के राष्ट्रपति है उस किसके द्वारा अपदस्थ किया जाता है? ऑप्शन 1 है भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 है सांसद, 3 है लोकसभा, चौथा है प्रधानमंत्री। तो किनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति कहाँ ज़्यादातर रहते हैं? सांसद। तो ऑप्शन 2 क्या हमारा है? बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 6। आप हमें क्या करेंगे? इसका कमेंट करेंगे। ज़रूर देखते हैं आपको 20 में से कितना सवाल होगा, तभी आप तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। अब 20 में से कम आपको 18 नंबर तो आना ही चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर जुड़िएगा दोस्तों। अपने दोस्तों और भाइयों बहनों में सबको शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल 6 बजे डेली हमारा वीडियो 6 बजे आता है। 6 बजे अपने बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, धन्यवाद।